हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर सेकेंड। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होते हैं नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। एक सिंगल पेरेंट्स ही इसमें रहते हैं जिसके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म या चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, मेल और फीमेल, फादर और मदर। ये जब फ्यूज़ करते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। मेल में एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, सेक्स सेल होते हैं, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स भी कहते हैं या फिर मेल जर्म सेल भी कहा जाता है। वैसे ही ठीक फीमेल में भी एक स्पेसिफिक सेल होते हैं जिसको हम लोग फीमेल गैमेट्स कहते हैं या फिर फीमेल जर्म सेल कहा जाता है। मेल जर्म सेल से एक सेल आते हैं और वैसे ही फीमेल जर्म सेल से एक सेल आते हैं। ये दोनों सेल जो है पूरी तरीके से फ्यूज़ कर जाते हैं। जब फ्यूज़ करते हैं तो ये एक सेल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट कहा जाता है। इनको फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है। अब ये सेल जो है डिवीज़न करते रहते हैं। इनके डिवीज़न करने की वजह से ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप बन जाता है, जो यही ग्रुप ऑफ सेल जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांटों में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इंट्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट में जो है मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। उन मेल और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है यानी कि बनता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट में बनते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है टू द फीमेल ओव्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के ओव्यूल पे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन कहता है। इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक प्लेस। इसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें एटिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट अ होल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। इनके फोर मेजर पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका कैलिक्स हो गया, सेकंड हो गया करोला, थर्ड हो गया एंड्रोशियम और फोर्थ हो गया गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स में सेपल, करोला में पेटल और एंड्रोशियम में मेल गैमेट्स या फिर उसको स्टेमेन भी हम लोग कहते हैं। गाइनोशियम में फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसको हमको कार्पेल भी कहा जाता है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये यहाँ से जो हम लोग इसका बेस होता है, ये फ्लावर है, विस्कस का फ्लावर है। जो हम लोग नीचे का जो बेस होता है उसको हम लोग रिसेप्टाकल्स कहते हैं। ये फ्लावर जो है बंद होता है, क्लोज होता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल। और यहाँ पर आपके ये होते हैं, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इसके ठीक ऊपर जो है ये पार्ट जो है स्टाइल होती है, इसको स्टाइल बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर स्टिग्मा होते हैं, बिल्कुल टिप पर स्टिग्मा पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल भी कहा जाता है। एक शब्द में कहेंगे कार्पेल्स या फिर स्टिग्मा, स्टाइल और
ओवरी को मिला करके कार्पेल्स बोल सकते हैं इसको। ये फीमेल वाला पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर के फीमेल वाले ये पार्ट होते हैं। और ठीक यहाँ पर आपके इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमन। इस स्टेमन में सबसे टिप पे होता है एंथर, और नीचे वाले जो है जो स्टिक की तरह दिख रहा है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों पार्टों को मिला करके हम लोग कहते हैं स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पेटल हो गया, ये सेपल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।